आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए कौन सी रुकावटों को हमारे जीवन में से दूर करना चाहिए। ये सबसे पहले ऐसे 3 चीज़ें देखेंगे जो एक विश्वासी को हमेशा इन 3 चीज़ों को याद रखना है और इन 3 दरवाज़ों को दुष्ट के लिए हमेशा बंद रखना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर एक भी दरवाज़ा खुला तो दुष्ट को मौका मिला। आइए सबसे पहला हम वचन देखते हैं, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 26 और 27 वचन। यहाँ पर इस वचन में लिखा है, क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। क्रोध या गुस्सा, बाइबल में एक वचन है जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि हत्या ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम क्रोध भी ना करो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं क्रोध के द्वारा या गुस्से के द्वारा शुरू होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन पर काबू नहीं पाता तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि उसके आत्मिक जीवन को तो खराब करेंगी ही, साथ ही साथ उसके घर को, परिवार को, उसकी सेवकाई को, हर एक ऐसी चीज़, घर, परिवार, सेवकाई, आत्मिक जीवन, मानसिकता और अपने आप में छोटा फील करना, ये सब चीज़ें उसके जीवन में एंटर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से एक चीज़ उत्पन्न होती है और वह है माफ़ ना करना। अगर व्यक्ति क्रोध में है, गुस्से में है और वचनों को जानता है परंतु मानता नहीं, अगर ऐसा उसका चाल चलन है तो दुष्ट को मौका मिलता है उनके जीवन में काम करना शुरू करें। याद रखें कि हमेशा ही एकदम से आपको दिखाई नहीं देगा कि दुष्ट काम कर रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, पर जैसे ही दरवाज़ा खुला, उनको मौका मिला तो धीरे धीरे करके काम करना शुरू करते हैं। और अगर इस दरवाजे को बंद ना किया जाए तो बहुत सी जिंदगियां अस्त व्यस्त हो जाती हैं, क्योंकि ये गुस्सा, क्रोध एक चीज़ को लेकर के आता है और उसको हम बोलते हैं माफ़ ना करना। जब बाइबल को हम खोलते हैं, बाइबल का वचन कहता है पुराने नियम में ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है, पर नए नियम में बाइबल का वचन कहता है कि जो ज्ञान है, जो सच्चा ज्ञान है, वह मेल मिलाप लेकर के आता है, जो स्वर्गीय ज्ञान है। तो हमें वैसा ज्ञान नहीं चाहिए जो घमंड को पैदा करे, हमें वो ज्ञान चाहिए जो मेल मिलाप, विश्वास, प्रेम, ये सब चीज़ें अपने साथ लेकर के आए। तो हमें इसलिए सबसे पहले इन चीज़ों को जान लेना ज़रूरी है कि भाई हमारे जीवन में होना क्या चाहिए, कि अगर हम स्टडी ले भी और फिर भी हमारा जीवन वैसा ही रहे, फिर भी दुष्ट को काम करने का मौका मिले, फिर भी हम उसके लिए दरवाजे खोल करके रखें, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं ये आप खुद सोचिए। क्योंकि उत्पत्ति में लिखा है, प्रभु ने कैन को कहा कि अगर तू भला करना चाहता है तो तू कर सकता है, परंतु तू देख पाप तो द्वार ही पर खड़ा है। और प्रकाशित वाक्य में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़े हैं। तो आप इस बात से जान लीजिए 2 चीज़ें द्वार पर खड़ी हैं। आप किस चीज़ के लिए द्वार खोलते हैं और किस चीज़ के लिए बंद करते हैं, वही आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप द्वार खोल देंगे वो चीज़ आपकी लाइफ में एंटर करेगी और काम भी करेगी। ये नहीं होना चाहिए कि हम कैन की तरह पाप के लिए या बुराई के लिए दरवाज़ा खोलें। क्योंकि कैन के गुस्से को आप जानते हो, उसके अंदर गुस्सा आया, क्रोध आया और उसने अपने भाई हाबिल की हत्या की। हालांकि वह उसका भाई था, घर का एक मेंबर था, एक ही परमेश्वर को मानने वाले थे। वहाँ लिखा है कि दोनों ही भेड़ चराने गए थे, पर एक की भेड़ ग्रहण हुई, दूसरी की नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि उसके मन में ये जो माफ़ ना करना या गुस्सा या क्रोध, ये चीज़ें कहीं ना कहीं जगह ले रही थी। और ऐसी चीज़ों से ही जगह मिलती है कि एक व्यक्ति का जो घर है, जो परिवार है या उसका आत्मिक जीवन है, वह खराब होने पाए। तो सबसे पहली चीज़ हमेशा याद रखें, कुछ भी हो जाए आपके जीवन में, कितनी ही बड़ी बात हो जाए, आपका गुस्सा, आपका क्रोध, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती है, पर मायने रखती है परमेश्वर का वचन कि आपको हमेशा माफ़ करने वाला होना चाहिए। आपका गुस्सा, क्रोध सूरज ढलने से पहले ख़त्म होना चाहिए। अगर वह लंबा चलेगा तो वहाँ पर दुष्ट को काम करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। तो ये स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये स्वभाव यीशु मसीह के अंदर है।
अगर परमेश्वर चुटकी बजा करके ऐसे एक ही सेकंड में आपके पापों को माफ कर सकता है, जब आप बोलते हो प्रभु मेरे पापों को माफ कर, अगर वो माफ कर सकता है तो आप बोलते हो कि परमेश्वर मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। अगर आप ऐसा बोलते हो तो आपके अंदर भी ये स्वभाव होना चाहिए कि आप एक सेकंड में माफ करने वाले होने चाहिए। दूसरा हम देखेंगे 2 तिमोथियुस 1 अध्याय उसका 7 वचन। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। जहाँ पर डर है ना, वहाँ पर सामर्थ, संयम और प्रेम आपको दिखाई नहीं देगा। जहाँ पर डाउट है, जहाँ पर शक है, वहाँ पर डर है। ठीक है, ऐसी चीजें जो अंधकार से जुड़ी हुई हैं। जहाँ पर अंधकार होगा वहाँ पर आपको संयम, सामर्थ और प्रेम नहीं दिखाई देगा। पहली चीज अनफॉरगिवनेस, यानी कि माफ ना करना। दूसरी चीज आपके अंदर भय और शक नहीं होना चाहिए। तो आपके बढ़ने की शुरुआत जो है वो माफ़ी से होती है। आप कहाँ भी है, किन्हीं लोगों में भी है, कैसा भी लोग है, आपको माफ़ करना ही करना है। तो ये दूसरी चीज़ थी, फियर और डाउट आपको नहीं रखना है किसी भी प्रकार का अपने मन में। इस दरवाजे को भी हमेशा बंद रखना है कि आपके अंदर डर ना आए। डर आया था तो पतरस डूबा, उसके अंदर शक आया था तो वह डूबा। आपके अंदर, आपके विश्वास में किसी भी प्रकार का कोई डर, आपके प्रेम में किसी भी प्रकार का कोई डर, आपके मेल मिलाप में किसी प्रकार का कोई डर और शक ना है। तीसरा हम चीज देखेंगे 1 पतरस 5 अध्याय और उसका 8 वचन।